नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा करने के लिए ये जा तो आकाश में रही है, नाम है इसका अग्नि। लेकिन भाई साहब इसने बहुतों की सांसें अटकाई थी और अटकने के बावजूद भी जो आज की खबरें निकल कर आ रही हैं ना, वो भाई साहब बहुतों को चिंता देने वाली हैं। खबरें ये हैं कि चीन का डर सही था। किस मामले में? उन्हें डर था कि इंडिया बस कह ही रहा है कि अग्नि 5 5000 किलोमीटर जाएगी, लेकिन भाई साहब ये तो 5 से ऊपर चली गई है। ऊपर चली गई है मतलब बोले इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये तो अपनी मारक क्षमता 7000 क्रॉस कर गई है। यार ये पहली बार हो रहा है। आपको पता है जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था ना, तो बहुत से लोगों ने हमें डिनाई कर दिया। लाफिंग बुद्धा जब हमारा सबसे पहले हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी का समय था और हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया, लोगों ने ना 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 इनके बस की बात नहीं है। आज समय देखो, हम बार बार कह रहे हैं हम नहीं चलाएंगे। हमने चला भी दिया और हम कह रहे हैं हमने तो 5000 ही चलाया है। पड़ोसी दावा कर रहा नहीं साहब इनने 7000 चला दिया है। बोले यार कहना क्या चाहते हो? हम इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं? ये वो वाली बात हो गई। थोड़े अमीरों के अंदर फीलिंग होती है ना, भाई साहब आप कितने महान हो। नहीं भाई साहब मैं तो ऐसे ही साधारण आदमी हूं भाई साहब। इंडिया ने ना पहली बार हम्बलनेस का परिचय दिया है। और जिनको ये मसला बिल्कुल नहीं पता है, आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों से मात्र 2 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें यह कहा था कि जो कहा था वो कर दिखाया। कारण इसके पीछे क्या था? कारण यह था कि चीन हमको अग्नि 5 चलाने से रोक रहा था। रोक कैसे रहा था? हम जैसे ही नोटम जारी करते, नोटिस टू एयरमैन जारी करते, वो अपना गुप्त जहाज लेकर के सामने पहुंच जाता, जासूसी जहाज लेकर के सामने आ जाता कि हम चेक करेंगे ये कितना ऊंचा जाएगा। हमने इस बार उसको 3 बार छका दिया। छका दिया का मतलब मैंने कहा था ना एक बार कि जंगल में शेर आया। हमने पहली बार कहा शेर आया, वो भाग करके खड़ा हो गया कि मैं चेक करूंगा कहां तक गिरेगा। हमने नहीं कराया। फिर हमने अगली बार कहा जंगल में शेर आया, वो अगली बार फिर आकर खड़ा हो गया, मैं चेक करूंगा कहां तक आया। लेकिन हमने फिर भी नहीं चलाया। हमने तीसरी बार का जंगल में शेर आया, उसने कहा हाँ आप मजे लेते हो, बस आप ना कभी कहते नहीं हो, आप हमें बताते नहीं हो, हम नहीं मानेंगे। और भाई साहब इस बार इंडिया ने सच में ही चला दिया। यानी कि इस बार इंडिया ने अगली 5 का रियल में परीक्षण कर दिया। तभी तो जो कहा था वो कर दिखाया। यानी कि हम कह रहे थे जंगल में शेर आएगा और वो आ गया। हम तो बड़े से आसानी से काम कर रहे थे और हमने अपनी तरीके से सहज अंदाज में अग्नि 5 का डीआरडीओ के नेतृत्व में परीक्षण कर लिया। लेकिन इस परीक्षण के बाद में जिनके सीने पर सांप लौट गए वो लोग हैं चीनी। कारण क्या है कि अग्नि 5 का जो पोटेंशियल टारगेट है वो 8000 किलोमीटर तक हो सकता है। ये चाइनीज रिसर्चर ने अप्रैल 20 में दावा किया था कि इंडिया वाले बताते नहीं हैं। ये केवल कहते हैं कि 5000 तक ये मार सकती है, लेकिन ये बताते नहीं है इनकी मिसाइल 8000 किलोमीटर तक मार लगा सकती है। इस रिसर्च के आधार पर चाइना वाले हमारे ऊपर तब से आंखें गड़ाए बैठे थे कि इंडिया का पोटेंशियल तो तगड़ा है, ये बस जानकारी नहीं देता है। और साथियों आज इंडिया ने एक दिन पहले जानकारी साझा करते हुए कह दिया कि इफ इंडिया वांट्स अग्नि मिसाइल कैन नाउ स्ट्राइक टारगेट बियॉन्ड 7000 किलोमीटर्स। कितनी हम्बल है इंडिया, यानी इतनी विनम्रता लेके कहां जाओगे? थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार बहुत ज्यादा विनम्र नहीं हो गए इंडिया वाले। यानी डीआरडीओ कहता है करने के बाद में जब सब देख लिया, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, दुनिया के अंदर कहीं कुछ भी नहीं आया। ये तो बिल्कुल ऐसा हाल हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के अगले दिन बताया गया कि वहां जाकर के लोगों को मार दिया था। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपने मिसाइल चला दी, एक दिन तक देखा दुनिया में कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अचानक हम आकर जानकारी देते हैं कि यस नाउ वी कैन टारगेट मोर देन 7000 किलोमीटर। भाई कर क्या रहे हो? खैर इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहां से जो साथी बिल्कुल नए हैं इस जानकारी पर उन्हें विस्तार से चर्चा देंगे, लेकिन उससे पहले उनके काम की एक जरूरी जानकारी आपसे साझा कर दें। बिकॉज दिस सेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो यह दावा करता है कि इस समय इंडिया में लगभग 83,000 जॉब्स ऐसी हैं जो कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की अवेलेबल हैं और उन्हें जितनी टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें जिस तरह का नॉलेज चाहिए, वो अनअकैडमी अपने कोर्सेज से रीलेवल बाय अनअकैडमी के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खासियत इन कोर्सेज की यह है कि यदि आपने इन कोर्सेज को कर लिया
तो करने के बाद विद इन 90 डेज आपका जॉब अश्योरेंस हो जाता है, और यदि आप उसके बावजूद भी जॉब नहीं पाते तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है। इनके द्वारा प्रॉपर तरीके से कोर्सेज कराए जाते हैं, और कोर्सेज कराने के लिए जो इनके तरीके हैं, पैटर्न है, उसमें ये 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल हैं। पढ़ने के बावजूद 14 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स समझ में ना आए तो आप अपना कोर्स का फीस वापस ले सकते हैं। और अगर इन केस आपने पढ़ाई की, 14 दिन के भीतर समझ में आ चुका और आपने इनकी प्रक्रिया को फॉलो कर लिया, तो एवरेज पैकेज जो इनके माध्यम से हजारों छात्रों को मिला है वो है 5.7 लाख पर एनम से कहीं अधिक। तो यदि आप भी चाहते हैं इंडिया में जहां एक और जॉब्स का क्राइसिस है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म जो आपको अपने कोर्सेज के माध्यम से जॉब की गारंटी दे रहा है, तो एक चांस तो इसको देना बनता है। आप अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, अपने लिए अपने एक स्लॉट बुक कर लीजिए। 15 मिनट के साथ में आप अपनी बातचीत करिए, और अगर आपको समझ में आता है तो फिर उनके साथ आगे बढ़ जाइए। तो अब आपको कहानी थोड़ा विस्तार से सुनाते हैं कि अग्नि 5 के साथ खेला हुआ क्या है। देखिए सीन क्या था साथियों, अगस्त 22 में खबर निकल कर आती है। खबर क्या थी? खबर यह निकल के आती है कि चाइनीज वेसल युआंग वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच रहा है। इंडिया वाले बहुत बुरी तरह से इस बात से पैनिक कर जाते हैं कि यार हम्बनटोटा पोर्ट पर क्यों आ रहा है। फिर जानकारी निकल कर आती है क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना वालों ने श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है, इसलिए आ रहा होगा। लेकिन फिर खबरें निकल कर आती है कि यार ये वो पोर्ट पर आ रहा जहाज है जो बहुत दूर तक की बातें सुन सकता है, एक ऐसा जहाज, जासूसी जहाज है। फिर हमने कहा कि अच्छा, अगर इसमें इतनी खासियत है तो इसके बारे में क्या किया जाए। तो बोले इसकी उल्टी क्रॉस निगरानी करना शुरू करो, और हमने वही किया साथियों। हमारे पास में जब ये बात पता चली कि श्रीलंका में ये जो वेसल आया है हम्बनटोटा पोर्ट पर, जो हमारी जासूसी करता है, जो इसलिए आया है क्योंकि चीन ने श्रीलंका को अपने ऋण जाल में फंसाया हुआ है और वो उसको मना भी नहीं कर पा रहा है, तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक दांव चला। यानी कि हम लोग चीन के साथ शतरंज का शह और मात का गेम खेल रहे हैं। हमने श्रीलंका को अपनी तरफ से कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर दिए कि तुम तो बस रख लो, पैसा भी मत देना, इनको पकड़ लो। ऐसी स्थिति में जब हमने अपना एयरक्राफ्ट पकड़ाया तो ये एक प्रकार से कूटनीति के अंदर शह और मात के गेल में हमने उनको मात दे दी कि तुम्हारा युआंग वांग 5 आकर खड़ा है, तुम हमारी बातें सुनोगे और तुम जो करोगे वो हम ऊपर से देखेंगे। तभी तो हमने इनको निगरानी करने वाला एक जहाज पकड़ा दिया जो कि यहां पर पहुंच करके और यहां की पूरी जानकारी ले सकता था। आप देख सकते हैं चीन का जासूसी जहाज वहां था और श्रीलंका के समुद्री निगरानी के लिए भारत ने डोर्नियर विमान पकड़ा दिया था। हमने इसके ऊपर सेशन किया, कोई बात नहीं साहब। फिर साहब इनका जहाज लौटकर चला जाता है। कारण क्या था इस जहाज के आने का, तो वो हमने आपको बता दिया। इंडिया के ऊपर इंडिया की या तो इसरो के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही हो, या डीआरडीओ के द्वारा, या हमारे रिएक्टर्स में कुछ हो रहा हो, तो उन्हें जासूसी तरीके से जानना और सुनना, कोई बात नहीं। फिर चला गया। अगली बार इंडिया ने अपने द्वारा मिसाइल परीक्षण की ऑफिशियल जानकारी दे दी। ऑफिशियल जानकारी दी 22 अक्टूबर को कि साहब 10 से 11 नवंबर के बीच में कोई भी हिंद महासागर के अंदर बंगाल की खाड़ी वाली साइड में मत आ जाना, क्योंकि हम यहां पर कुछ परीक्षण कर सकते हैं। भाई साहब इन्होंने सोचा कि इनके पास में कोई ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से ये बच जाएंगे। कोई नहीं जी साहब, इन्होंने साहब 4 नवंबर को अपना जासूसी विमान वहां पर भेज दिया, जो कि पानी में खड़ा रहकर आसमान में उड़ रहे अग्नि 5 की ऊंचाई नापकर बता सकता था कि कितना किलोमीटर तक गया, क्योंकि इन्हें यह प्रूव करना था कि अग्नि 5 5000 से ऊपर जा सकता है। इनका शक था कि यह 5000 से ऊपर जा सकता है। इंडिया बार बार 5-5 कह रहा था। कोई बात नहीं साहब, ये आते हैं, हमने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया, कोई बात नहीं साहब। इसके बाद में इंडिया ने अपना मिसाइल परीक्षण पोस्टपोन किया। पोस्टपोन करने के बाद में मोदी जी ने वही, वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया। अब इसके बाद में साहब थोड़े दिन बाद फिर कहानी निकल कर आती है, वो क्या है, 29 नवंबर को इस बार इंडिया ने, क्योंकि 2 बार मसला ऐसा हो गया, इंडिया ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बार बार ये अपना जहाज भेज देते हैं, हम इस बात से परेशान होकर के इस बार नोटम दे दिया 29 नवंबर को कि 15 से 16 दिसंबर के बीच में हम तो चलाकर मानेंगे, अगर तुम्हें आना है तो आओ, अदरवाइज मत आओ। हमने जैसे ही जानकारी दी तुरंत चाइनीज अपना जहाज मोड़ करके इस तरफ वापस आने लग गए। लेकिन इस बार मीडिया में यह मामला इतना उछल गया, कई भाई लोग आप जैसे जो हैं वो इस तरह की बातें करने लग गए, और चाइनीज ने शायद हमारी सोशल मीडिया पढ़ ली, जिसमें हमने जानकारी ये दे दी थी कि भाई साहब निशाना बदल करके ना इस बार इसी पे डाल दो आप, क्योंकि कह रखा है कि बीच में मत आना, और अगर आ गए तो हम तो कह देंगे कि हमने तो नोटम दे रखा था। क्या पता आप लोगों के द्वारा जो जानकारी भेजी गई वो चाइनीज लोगों ने पढ़ ली कि भाई भरोसा नहीं है, ये हमारे ऊपर ही मिसाइल गिरा सकते हैं। तो भाई ये रास्ता अपना बदल दिए, और जब रास्ता बदल दिए तो इंडिया ने अपने द्वारा मिसाइल परीक्षण इस बार सक्सेसफुली कर दिया। और जब सक्सेसफुली कर दिया तो आप दिसंबर 13 की खबर देखते हैं, चाइनीज रिसर्च
कमर्शियल वेसल यांग वांग 5 इंडियन ओशन क्षेत्र को छोड़कर निकलता है। इंडियन नेवी उस पर पूरी निगरानी रखती है और भारत अपने द्वारा न्यूज साझा करता है 15 तारीख के दिन कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 मिसाइल। देश जहान में यह जानकारी निकल कर आती है कि इंडिया ने जो कहा वो कर दिखाया। हमने कहा था कि इस दिन टेस्ट करेंगे, कर दिखाया। लेकिन इंडिया बड़ा समझदारी से पेशेंसफुली इंतजार कर रहा था दुनिया की प्रतिक्रिया का कि देखते हैं लोगों ने कितना नोटिस किया। अब सोचकर देखो कि इनकी जासूसी का हमने अपने लोगों तक कितनी अच्छे से जानकारी दे दी कि भाई ये लोग अपने जासूसी ट्रैकिंग जहाज से पता लगाना चाहते थे कि हम कितना ऊंचाई तक जाएंगे। कोई भी न्यूज बाहर निकल के नहीं आई। 15 तारीख निकल गई, 16 तारीख निकल गई। हमारा मिसाइल टेंस मतलब जो था ना डीआरडीओ, उसके बाद सबको चुप कराता रहा, किसी को कुछ नहीं बोलना है। 15 को बैठकर हमने इंतजार किया। हमने मिसाइल परीक्षण के बाद तक बहुत अच्छे से इंतजार किया कि लोड मत लो, किसी को मत बताओ। 16 तारीख चली गई। 17 तारीख के दिन डीआरडीओ अचानक आकर के एक जानकारी अपने सोर्सेज के माध्यम से लीक कराता है। लीक का मतलब समझिए मीडिया के माध्यम से जानकारी बाहर छोड़ देता है और वो कहता है सर सुनो, इनका जासूसी जहाज पता नहीं लगा पाया कि हम कहां तक गए। सच्चाई यह है कि इस बार हमारा जो वेट रिडक्शन है अग्नि 5 का वो 20% है। बोले कईयों को तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मेरे से समझ लो, जो वर्तमान में मेरा वजन है, अगर सोचो इसका 20% वजन कम हो जाए तो मेरी दौड़ने की नेचर बढ़ जाएगी, मैं बहुत दूर तक दौड़ पाऊंगा। आप में से ये बहुत से लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। विचार करिए कि अग्नि 5 के साथ ऐसा किया गया। जितने 8 परीक्षण हुए हैं इसके, उन 8 परीक्षणों से पहले के जो परीक्षण थे, जितने वजन पर वो चलता था, हम पागल थोड़ी है कि हर दिन 8वां परीक्षण कर रहे थे भाई इसका। ऐसी स्थिति में 7 परीक्षण तक क्या किया? आपके दिमाग में सवाल बन सकता है। कुछ नहीं साहब, 8वें की तैयारी की थी। बोले क्या? इस बार उसका मटेरियल ही बदल दिया। मटेरियल बदल दिया मतलब वजन कम कर दिया। और 20% वजन कम करने का सीधा सा अर्थ था कि इसकी मारक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो जाना। और यह बात चाइनीज अच्छे से जानते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि 3 जो था ना, उसके अंदर जब हमने 40% वजन कम किया था, तब जाके अग्नि 4 का निर्माण हो गया था। यानी अग्नि 3 जहां 3000 किलोमीटर चलता था, अग्नि 4 4500 किलोमीटर चला गया था। उस समय की बात है ये। हमने उसके अंदर वजन के अंदर कमी की थी। और अग्नि 5 के अंदर 20% वजन कम किया। इसकी रेंज बढ़कर के 7000 किलोमीटर से ऊपर चली गई। हमने तो केवल वजन की जानकारी दी, लेकिन इसके चक्कर में चिंता में बहुत से लोग आ गए। आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया से अगर मिसाइल चलेगी तो अब चीन छोड़ो, पूरा रशिया, पूरा लगभग आधे से ज्यादा यूरोप अब नए वाली जो रेंज है ना उसके अंदर कवर हो चुका है। यानी कि अब हमारे पास ये इंटरकॉन्टिनेंटल ऑथराइज्ड मिसाइल सिस्टम है, जिसका आने वाले समय में हम सबमरीन से भी प्रयोग करने वाले हैं। दैट इज अवर अग्नि 5। और इस वजन को कम कैसे किया गया? इस वजन को कम करने के लिए हमने इसमें कंपोजिट मटेरियल मिलाए। यानी कि इसके अंदर जो पदार्थ मिलाए गए वो मिश्र धातु प्रकार के थे। हमने जहां पर मटेरियल पहले यूज किए थे उनको बदल दिया गया और उनको बदल करके फाइबर मैट्रिक्स और फाइबर कंपोजिट मैट्रिक्स प्रकार के पदार्थों का इसमें उपयोग किया, ताकि ये लाइट वेट हो सके और ये बहुत जल्दी लिफ्ट होकर ऊपर तक जा सके। और यही आप इस समय शूट होती हुई देख रहे हैं। दैट इज अवर अग्नि 5 कंपोजिट मटेरियल के साथ, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक मार कर सकती है। आप इसकी रेंज को उठाकर देख सकते हैं। इस समय दुनिया का, पहले तक यह माना जा रहा था कि थोड़ा चीन बच जाएगा, अब तो जापान के क्रॉस एरिया में भी जाकर के अग्नि 5 जाकर मार कर सकती है। यह हम लोगों ने यहां पर काबिलियत हासिल कर ली है। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल यहां पर और निकल कर आता है कि हमने जो ये सारा काम किया, इस पूरे काम में हमारे पास में एक इतिहास रहा है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक था, लेकिन अब हम उससे ऊपर निकल गए हैं। सवाल बनता है, क्या अब हम इसका नाम बदलने वाले हैं? क्या इसी को अग्नि 6 कहने वाले हैं? क्या ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये आप मान सकते हैं कि इसने अपनी उस रेंज की सीमा को क्रॉस कर दिया है। हो सकता है कि यह अग्नि 5 की जगह अग्नि 7 कहलाए, क्योंकि यह 7000 किलोमीटर तक जा चुकी है। 4 4000 तक जाती थी, 3 3000 तक जाती थी, 2 2000 तक जाती थी, 5 5000 तक जाती थी। अब ये 7 यानी अग्नि 7 की रेंज को हम क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद में संभव है कि हम अगली मिसाइल का नाम अब सूर्य मिसाइल रखें, जो कि 10,000 किलोमीटर की रेंज तक जाकर मार कर सके। ठीक है साहब, अब ये सारी जानकारियां हमने निकाली, लेकिन इसमें एक और जानकारी फिलहाल निकल कर आई, और वो ये है, हमने अपने कई सेशन में भी चर्चा किया है कि इंडिया ने अपने द्वारा इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का भी उपयोग किया है, जो कि हाल ही में
रूस के द्वारा अपनी सरमत मिसाइल के अंदर यूज किया गया है, जिसके अंदर मिसाइल उड़ती एक बार है लेकिन उड़ते हुए रास्ते में कई जगह पर अपने में से बम निकाल के गिराती चलती है। या यूं समझिए कि जैसे आप खेत में बीज बोते हैं तो चल रहे हैं बीज बोते हुए और साथ में दाना इधर उधर डालते जा रहे हैं, आपका ट्रैक्टर चले जा रहा है। एग्जैक्टली ये मिसाइल अब हमने MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के तरीके से यूज की है, जिसमें हमारी मिसाइल उड़ेगी एक बार लेकिन इसमें से बम कई जगह गिराए जा सकते हैं और टारगेट अगर 80 मीटर ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी उसे हिट किया जा सकता है। ये इसके अंदर हमने अपनी विशेषताएं ऐड की हैं। आपको याद हो कि जहां दुनिया में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बातें होती हैं, इंडिया अपना इंडिपेंडेंट नाविक सिस्टम विकसित कर चुका है और नाविक सैटेलाइट सिस्टम से भी इसे लैस किया गया है। तो एक प्रकार से इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो बहुत हद तक बहुत अच्छी होने वाली है। हालांकि हमसे हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री ने बयान में यह कहा है कि हम किसी भी समय किसी भी देश पर बम चला सकते हैं, तो उन्हें हम यह बता दें कि माना हमने नो फर्स्ट यूज की नीति अपना रखी है कि हम बम पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमारी यह भी नीति है कि एक बार गलती से किसी ने हमारी तरफ आंखें उठा ली तो फिर उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो बच के रहना चाहिए। छोड़ तो हम बाजार को भी नहीं रहे हैं। आप सबके प्यार से हमने आपके साथ मिल करके सेशन शुरू किए हैं बातें बाजार की नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, लोगों को फाइनेंस के अंदर वो चीजें बताने के लिए जो कि शायद एकेडमिक सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए थी, हमने अपने द्वारा एक नए यूट्यूब चैनल पर शुरू की है। आप सबसे गुजारिश है कि इसे जरूरी मानते हुए आप छोटे बच्चों को या घर के बड़े जनों को जरूर दिखाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया में, देश में फाइनेंशियल लिटरेसी होना। तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मैंने जो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है उसको जाकर एक बार मौका अवश्य दें। क्या पता आपके 15 मिनट की काउंसलिंग और एक सेशन के माध्यम से आपका जॉब इंतजार कर रहा हो। रीलेवल बाय अनअकैडमी को जरूर ट्राई करें। और साथियों, जो हमारी टीम आपके लिए न्यूज संकलन करती है, मैं आपके लिए एनी टाइम इस तरह की खबरें लेकर आता हूं। जब आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब करते हैं, अपने परिवारजनों से कराते हैं, तो निश्चित ही यह संचार हमारे बीच में एक ऊर्जा का करता है। इसके लिए आपको हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद।